उसमें सुप्रिया सुळे की 3 ऑडियो मैसेजेस है जिसमें वो क्लियरली बोलती हुई समझ में आ रहा है कि मुझे बिटकॉइन बेचो और मुझे कैश दे दो। आप इंक्वायरी की चिंता मत करो, जब हम सरकार में आएंगे तब हम हैंडल करेंगे। एक पूर्व पुलिस अधिकारी जो एक आरोप में पहले कुछ समय जेल में रह चुका है, उसको एक आरोपी डीलर संपर्क करता है, बिटकॉइन का कुछ पैसा हमें ट्रांजैक्शन करना है कैश में। Gaurav, why are you not responding to us? We need to have cash, boss. Boss Gaurav, what's happening? None of you people are responding. Don't play games with me at all. Gupta is vanished, but what happens to money then? He says all bitcoins and cash is with you. Call me or Aditi urgently. We need to have cash. Elections are going on. Boss, why don't you go ahead and cash out all the bitcoins? The prices are favorable right now, and with the elections approaching, we're going to need substantial funds. Don't worry about the inquiries. Once we're in power, we'll handle them. Just get it done. केस में मेरी कंपनी की तरफ से मुझे एक्सपर्ट करके क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टिगेशन में मुझे एक एक्सपर्ट करके बुलाया था 2018 में। अगेंस्ट दैट मुझे 2022 में उस केस में फ्रॉड किया करके अरेस्ट किया गया था। तो 14 महीने मैंने अंडर ट्रायल करके जेल में गुजारे थे। तो उस समय मैं वही सोचता था कि ये हुआ क्या है, केस क्या है, मेरे को क्यों फंसाया गया, मेरे साथ दूसरे भी साथी थे, क्या हुआ था एग्जैक्टली। बहुत सारी थियरी थी। क्या हुआ, परसों अचानक हम तो अपना काम कर ही रहे थे सच ढूंढने का। परसों अचानक उस केस में एक हमारे खिलाफ विटनेस था जिसका नाम था गौरव मेहता। ये एक सारथिन एसोसिएट्स करके एक ऑडिट फर्म है, उसका एक एम्प्लॉय है, और उसके एक सिग्नल अकाउंट से मुझे एक मैसेज आया। 4-5 घंटे मुझे कॉल आते गए, मैसेज आते गए, मैंने रिस्पॉन्ड नहीं किया। फिर मैंने उसको जब रिस्पॉन्ड किया तब उसका मुझे चैटिंग शुरू हुआ। उसने मुझे बताया कि सर आप मुझे जानते हो क्या, मैं ये हूँ। अभी मैं ऑलरेडी 14 महीने गुजार चुका हूँ, तो मुझे भी डर था, तो मैं बहुत कॉशियसली उसके साथ चैटिंग कर रहा था। तो उसने मुझे बताना शुरू किया, सर ऐसा है कि 2018 में अमित भारद्वाज को जब अरेस्ट किया गया था तो उसके पास एक क्रिप्टो करेंसी वॉलेट था, हार्डवेयर वॉलेट, जो वॉलेट का मिस एप्रोप्रिएशन तभी हुआ था उसी पीरियड में, और वो वॉलेट उस समय के जो कमिश्नर थे अमिताभ गुप्ता, उन्होंने रिप्लेस करवाया और दूसरा वॉलेट कहीं तो लेके रखा है। उसी केस में हम लोगों को अरेस्ट हुई, लेकिन रियल परपिट्रेटर्स या उसके जो असली उस गुनहगार जो है वो अमिताभ गुप्ता और उनकी टीम थी, भाग्यश्री नवटाके और अमिताभ गुप्ता, 2 आईपीएस अफसर का नाम उसने स्पेसिफिकली लिया। लेकिन तभी भी मैंने भरोसा नहीं किया। उसने बाद में बोला कि ये पैसा जो है बिटकॉइन का, ये गौरव मेहता कह रहा है, और उसने ये कहा कि ये पैसा जो है बाद में महाराष्ट्र के लोकसभा इलेक्शन में फंडिंग के लिए इस्तेमाल हुआ। उसने 2 लोगों के नाम लिए, एक नाम लिया सुप्रिया सुळे का, दूसरा नाम लिया नाना पटोले का। मैंने फिर भी भरोसा नहीं किया, लेकिन उसने बाद में बताया कि अभी भी महाराष्ट्र के असेंबली इलेक्शन में उसी बिटकॉइन का पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, और इन्हीं 2 लोगों के लिए अमिताभ गुप्ता के आदेश पे मैं खुद मतलब गौरव मेहता बार बार दुबई जाकर बिटकॉइन को कैश में कन्वर्ट करता हूं, और वो कैश महाराष्ट्र के इलेक्शन में इस्तेमाल हो रही है। पूर्व पुलिस अधिकारी जो एक आरोप में पहले कुछ समय जेल में रह चुका है, उसको एक आरोपी डीलर संपर्क करता है और यह कहता है कि बिटकॉइन का कुछ पैसा हमें ट्रांजैक्शन करना है कैश में। वो ये कहता है कि मैं पहले ही लफड़े में फंस चुका हूं, मैं ऐसी किसी चीज में नहीं पड़ना चाहता। तो वो दूसरा व्यक्ति ये कह रहा है कि नहीं साहब, इसमें बड़े लोग इन्वॉल्व हैं, और वो कांग्रेस के महाराष्ट्र के अध्यक्ष नाना पटोले जी का तथा कथित रूप से नाम लेता है, और सुप्रिया सुले जी का तथा कथित रूप से नाम लेता है। फिर जब वो अधिकारी पुनः अविश्वास व्यक्त करता है तो वो कहता है कि मैं आपको ऑडियो क्लिप भेज रहा हूं, आप इसको सुनिए, आपको स्वतः समझ में आ जाएगा। और उस ऑडियो क्लिप में डीलर के दावे के अनुसार वह साफ साफ कहा जा रहा है कि इलेक्शन के लिए हमें पैसा चाहिए, और इंक्वायरी की आप चिंता मत करिए, सरकार आएगी तो हम देख लेंगे। और इसके बाद यह भी कहा जा रहा है कि हमें कैश चाहिए, हर हाल में चाहिए। और इसमें एक और बात है, इसके बाद वो व्यक्ति यह भय भी उत्पन्न कर रहा है कि मैंने अगर सारा वैलेट खर्च कर दिया तो कहीं मेरी जान के ऊपर खतरा ना हो जाए। आप समझ सकते हैं कितनी गंभीर खतरनाक बातें। इसीलिए यहां कहा गया कि बहुत गंभीर और चिंताजनक बातें उभर कर सामने आई हैं। अब हम कांग्रेस पार्टी के
से 5 सवाल पूछना चाहते हैं। सबसे पहले वो ये बताएं कि जो इस वीडियो क्लिप में और ऑडियो क्लिप में दिखाई पड़ रहा है, क्या कांग्रेस पार्टी अथवा उनके किसी भी नेता जो यहां पर नाना पटोले जी और सुप्रिया सुले जी के बारे में दावा किया गया है, क्या वो बिटकॉइन के किसी भी ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व हैं या नहीं, और यदि हैं तो वो लीगल ट्रांजैक्शन है या वो इलीगल ट्रांजैक्शन में भी इन्वॉल्व है। पॉइंट नंबर 1, पहले उनको आके साफ साफ जवाब देना चाहिए, क्या वो बिटकॉइन के किसी भी ट्रांजैक्शन से उनका कोई लेना देना है, हां या ना। उन्हें सीधे आकर यह बात कहना चाहिए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।